कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो हीटों में। रंग है आज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस कर। वैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी पीछे जब प्लेवे स्कूल के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, तो उस रजिस्ट्रेशन के अंदर तो हमारे पास एक टास्क था कि हमने हाइजीन का सर्टिफिकेट भी लेना बाबा जी। तो सीएमओ ऑफिस से मिलता है वो। तो जब हम हाइजीन का सर्टिफिकेट लेने के लिए गए, तो वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है आने के लिए। तो आए, वो आने के बाद उसने देखा, सारी चीज चेक की, चेक करने के बाद हमारे टीचर से पूछते इतनी सफाई कैसे है यहाँ पे? कहते मैं 10 स्कूलों के अंदर गया हूँ, मुझे एक भी स्कूल के अंदर ऐसी सफाई नहीं मिली। कहता तुम तो सफाई नहीं करते यहाँ पे कहीं? कहते जी हमारे सर थोड़े से ऐसे ही और खुद ही झाड़ू लेके शुरू हो जाते हैं, उनको गंदगी पसंद नहीं है। उनको कहते हैं सुंदर कपड़े डालोगे तो ही सुंदर जगह पे बैठ सकते हो। तो वो हैरान थे देख के, टचवुड स्पेशल टीचर से पूछा उन्होंने, और हमें जब हाइजीन का सर्टिफिकेट मिला, एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो बड़े बड़े स्कूलों को भी हाइजीन के सर्टिफिकेट मिलना बड़ी बात होती है। तो बाबा जी स्वच्छता के लिए जो सर्टिफिकेट सरकार ने बनाए, तो हाइजीन का सर्टिफिकेट मिलना, उसके मान्यता मिलना एक बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं देख रहा हूँ बाबा जी, हमारे जो सारे परिवार हैं, ये सारे परिवार एक एजुकेटेड परिवार हैं। कोई बैंक के अंदर जॉब करता है, कोई पीजीआई के अंदर, कोई किस जगह के अंदर, कहीं ना कहीं वर्किंग पर्सन है, और अच्छे तरीके से समाज और देश को अच्छे लीडर देने का काम कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे सक्सेस ग्रुप के बच्चे, एक बार आपने जो आज बाल दान न्यू इंडिया स्पोर्ट्स मीट, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भाई विकसित भारत देश बनाना 2047 तक, वो तभी बनेगा जब आप लोग अच्छी अच्छी कुर्सियों पे जाके बैठेंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा, देश से वादा कर लिया हमने, भारत का स्वच्छ होगा। इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की नदी, चल 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 चल, एक खुली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा कर लिया हमने। यस, सभी सक्सेस ग्रुप के सामने हैंड्स अप करेंगे। यस, शपथ के साथ सभी पेरेंट्स भी खड़े हो जाएंगे।
पूरे भारत देश में स्वच्छता के अंदर नंबर 1 करेंगे और हम अपने परिवार को, समाज को और अपने आसपास हर एक व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। हम भी अपने आप को देश और समाज की तरक्की में आगे बढ़ाएंगे। भारत माता की वंदे जय श्री राम। इन नन्हे मुन्ने बाल हमारे जो योद्धा हैं, उन योद्धा को आने वाले समय में जब इनके हाथ में देश आएगा तो कैसे ये देश को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रखिए, सबका एक एंड समय आता है। हमारी पीढ़ी एक वो पीढ़ी है जो कहते ना 1980 से 90 के बीच में पैदा हुए हैं, जो 30 से 40 साल के हैं। हमारी पीढ़ी ने सब कुछ देख लिया है ना। चैट जीपीटी क्या, ये क्या, नए एकदम ऐसा चेंज आया। कोरोना में देख लिया, कोविड, पता नहीं क्या क्या चीजें। हमारी जो पीढ़ी है उसने सब बदलाव को देख लिया है। पर हमने एक बदलाव और देखा है कि यार 21वीं सदी है, कुछ चेंज नहीं होगा, बच्चे चेंज होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले एक प्रण करना है, सदी जो मर्जी हो, हमें अपने वंश को बचा के रखना है। वंश तो वही है ना, उस वंश को हमें चेंज नहीं करना, ताकि हमारे जाने के बाद हमारी पीढ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आदरणीय सूर्यवंशी बाबा जी से डिटेल से बताएंगे। जोरदार तालियों से बाबा जी का स्वागत। धन्यवाद अजय जी। मेरे आदरणीय बच्चों के माता पिता, उम्र में तो सब छोटे हैं, उम्र मेरी सबसे यहाँ ज़्यादा है, तो आप हमारे छोटे भाई बहन, यह मातृशक्ति यहाँ पे पहुँची है, उनका अभिनंदन करता हूँ। और एक मेरे साथ अपने कंठस्थ से एक जयकारा लगाएंगे, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। तो जयकारा हमें प्रभु श्री राम का लगाना है, क्योंकि मैं स्वयं सूर्यवंशी परिवार से हूँ और भगवान श्री राम जी सूर्यवंशी परिवार से ही थे। तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है हम अपने बड़े बुजुर्ग पूर्वजों को याद करें। तो मेरा ये उनको नमन है और आपके साथ नमन होगा, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत खुशी की बात होगी। तो एक जयकारा लगाएंगे सबसे पहले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब एक जयकारा हाथों को, जो वास्तविक में सही तरीका है जयकारा लगाने का, अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करिए और जयकारा अपनी बाजू को पूर्णतया ऊपर उठाकर, क्योंकि जयकारा जय घोष हमेशा पूरे दिल और पूरी शक्ति के साथ लगाया जाता है। तो ऐसा जयकारा जो हम अपने सनातन धर्म संस्कृति के प्रति भगवान प्रभु श्री राम के लिए जयकारा लगा रहे, तो उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, धन्यवाद। आज मेरा सौभाग्य है, आज मुझे छोटे छोटे नन्हे बच्चों के रूप में, हम जिसे पीढ़ी, 3 पीढ़ियां कहते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये लगभग हर व्यक्ति में आता है। पर कुछ समय से ऐसा हो गया किसी के जाने का कोई समय ही नहीं है। पहले कहा करते थे बुढ़ापे में जाकर राम नाम ले लेंगे, तो आज की डेट में कोई बुढ़ापा कंफर्म नहीं है कि सबको आना है। कोई बचपन में चला गया, कोई जवानी में चला गया, तो राम नाम लेने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। आप हर वक्त, हर क्षण घर में काम करते हुए, मेरी बहनें मातृशक्ति किचन में काम करते हुए भी राम नाम का नाम ले सकते हैं, चाहे वो राधे राधे ने किसी भी रूप में लें, जो भी उनके इष्ट हैं उनके प्रति अपना श्रद्धा दिखाते हुए उस नाम का जाप लें, क्योंकि वास्तव में जाना हरि नाम ही है।
क्या जाना है? हरि नाम जाना है। बाकी सब यहाँ जो दौड़ धूप लगी हुई है धन अर्जित करने की, अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करने की, बच्चों के लिए घर बनाने की, उनके काम धंधे बनाने की और बहुत से नौकर भरने की भी व्यवस्था में लोग लगे रहते हैं, वो कुछ नहीं चाहता। जाना तो सिर्फ एक है, हरि नाम। और हरि नाम के बिना आपका कोई भी कल्याण नहीं होगा। तो जीवन में जितने भी पल मिले आपको रोजाना की भक्ति में कार्य करते हुए जितना भी समय मिले उस समय के अंदर आप राम नाम लीजिए, राधे राधे जपिए, हरि नाम किसी भी रूप में, हर हर महादेव कीजिए, बजरंगबली को याद कीजिए, जो भी इष्ट आप मानते हैं अपने उन्हें उनका जाप जरूर। ये तो हुई हमारी धार्मिक सत्ता। एक दूसरा चीज और मैं कहूँगा जो अक्सर आज के समय में होगा, मैं 10 मिनट लूंगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर अजय जी कहीं 5 मिनट में खत्म करना तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आज कोई और हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मुझे स्वच्छता के ऊपर भी बोलना है, धार्मिक संस्कारों के प्रति भी बोलना है, और जो आज का समाज जिस राह पर चल रहा है उस पर भी बोलना है। तो क्योंकि ये मेरे लिए एक परम सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और कुछ लोग कहते हैं इंसान ही तो हैं, वास्तविक में सत्य है। जो ये सृष्टि है, सृष्टि का जन्म सनातन से ही हुआ है। जितने भी देश हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो हिंदू हैं, हिंदू तो मुस्लिम एक ही देश, भारत कह लो, नेपाल कह लो, और थोड़ा बहुत और कहीं थोड़ा छुट रूप में सनातन धर्म का पालन होता है। तो आज आने वाले समय में 25 दिसंबर आ रही है। कार्टून बनाना है या गाना बनाना है, ये माता पिता ने तय करना। मेरा इसमें एक संदेश छिपा है, कार्टून बनाना है या राम का रूप देना है या किसी मुनि का रूप देना है। सृष्टि में हमारे बहुत से देवी देवता हुए हैं, बहुत से ऐसे गोवंश के ऊपर गाय माता नरसिंह अवतार किया है विष्णु जी ने, तो ऐसे बहुत से हैं। आप हर चीज को अपने बच्चों से अवगत कराएं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी जो कल्चर, जिसे आज की डेट में हम तो कुछ हिंदी शब्द यूज कर जाते हैं, अगर आपको समझ आए कल्चर क्या है, हमारा कल्चर क्या है। कल्चर क्या यीशु को मानना है, कल्चर क्या पैगंबर को मानना है, हमारा कल्चर राम को मानना है। राम हमारे पूर्वज है, राम हमारी आस्था के प्रतीक है। कान्हा जिन्होंने देश के अंदर से, भारत माता से दानवों का अंत करना के लिए अपने सगे मामा का भी उनको वध करना पड़े तो भी उन्होंने किया। राम बनिए, राम बनकर, वो दशरथ के पुत्र बनकर राम को राम जी जो थे दशरथ के पुत्र होने के नाते राजगद्दी उनको विरासत में मिल रही थी, वो उस विरासत के राजकुमार बनते और अपना शासन चलाते, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो राम क्यों बने? राम इसलिए बने कि जो समय कार्यकाल में जो समय था उसमें दलित, ओबीसी जिसे आज हम कहते हैं, एससी, ओबीसी, ये बहुत सी ऐसी चीजें, वो बिल्ली के घर बेर खाने चले गए। लोगों को ये संस्कार दिया कि हमारे लिए कोई भील या कोई दलित या कोई छोटी जाति नहीं है। जब राम दूसरे के घर जाकर झूठे बेर खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते? मैं समाज में रहता हूँ, मुझे पता है, मेरे को नहीं पता कि मैं सुबह नाश्ता करके मेरा लंच कहाँ होगा या मेरी रात्रि का भोजन कहाँ होगा, मुझे खुद नहीं पता। कोई मुझसे कार्यक्रम देता है तो मैं ये नहीं कहता कि मैं कितने बजे पहुंचूंगा, जो समय होगा पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी एक निश्चित समय देने का प्रयास करता हूँ। तो किस जाट भाई के घर खाने को समय मिला, किस वाल्मीकि समाज के परिवार के अंदर चाय पीने का मौका मिला। भी थोड़े दिन पहले मैं रामलीला पड़ाव है पुराने बस अड्डे की ओर, तो वहाँ पे एक स्वच्छता अभियान चलाया हुआ था, तो वहाँ पे लगभग सारे वाल्मीकि समाज के ही लोग थे। तो उन्होंने मुझे अपने घर चाय पर बुलाया, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि महाराज जी तो हमारे यहाँ कहीं आए हुए, लेकिन वो कुछ जलपान वगैरह नहीं लेते। मैंने कहा क्या बना है किचन में? कह रहे आलू के परोठे बने। मैंने कहा दही के साथ परोस के जाओ। मैं तो ये हमें अपने आप को बनाना है, कोई जात पात का भेद नहीं करना, कोई किसी भी तरह का खान पान का भी भेदभाव नहीं करना। आज हर घर में स्वच्छता है,
हर व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ रखना चाहता है। हाँ, जीवन में मैंने ऐसा भी देखा भी 3 महीने पहले मैं किसी के घर गया, आपके जीन रोड की तरफ, माता दरवाजे की तरफ। उन्होंने मुझे किसी बच्चे का एक सर्टिफिकेट बनवाना था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ट्रस्ट के प्रति मतलब कार्य करते हुए, समाज सेवा के हुए योगदान के प्रति। तो मेरा मिलना हुआ, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, तो चाय के लिए कहा। तो आप विश्वास करेंगे, पंजाबी परिवार था, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छा मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा। भाई दलित का कोई सोचे कि शायद घर साफ नहीं होगा, लेकिन उन पंजाबी परिवार के घर में किसी को इतने मोटे मोटे चूहे घूम रहे। तो ये तो घर की गृहिणी के ऊपर है, घर के परिवार के सदस्यों के ऊपर है कि वो अपने घर को क्या बनाना चाहते हैं। पशुओं का अस्तबल कहेंगे या ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं। आप विश्वास कीजिए, मैं बिना चाय किया और एक वाल्मीकि परिवार के घर 2 परोठे के साथ दही खा गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उसके घर खाना है या उसके घर नहीं खाना। जहाँ स्वच्छता है वहाँ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छता इसलिए क्योंकि अगर हम किसी जगह पर ऐसे पे पहुंच गए जहाँ पे भी मैंने चूहे का नाम लिया, तो उनके घर में आप लगाओ आटा खुला है तो आटे के ऊपर बैठेगा चूहा, कहीं ना कहीं बीमारी का रूप होगा। अगर मैं बीमार हुआ तो मैं आप लोगों के बीच कैसे पहुंचूं? मैं 24/7, अजय जी बैठे हैं और भी हमारे सुधीर जी बैठे हैं कन्हेली पे, तो मैं रात को 1-1 बजे आया। तो आप भी लगाइए कि हमारे पास एक संदेश पहुंचना चाहिए, यहाँ गलत काम हो रहा है या कुछ ऐसा गलत हो गया तो मेरा आना जरूरी है। कन्हेली में काफी डेयरियां हैं, डेयरियों के बीच में काफी कुछ गलत हो जाता है। गाय माता का दूध निकालते हैं, फिर सारा दिन छोड़ देते हैं, जब वो चर कर आ जाती है शाम को दूध निकालते हैं, फिर रात को भी उनके गेट के बाहर खड़ी होती है। मैंने कन्हेली में देखा डेयरी का अंदर से कुंडी लगी है या लोग लगा है और उनका जो गाय है वो गेट पर ही खड़ी है। वो गेट पर खड़ी है, इसका मतलब उसका स्थान वही है, वो किसी और की डेयरी के आगे नहीं खड़ी हुई। गाय घूम फिर कर अपने स्थान पर आती है। आप मानिए इस बात को, आप ये कह सकते हैं बैल आएगा या ना आएगा, भैंस आएगी या नहीं आएगी। गाय एक ऐसी हमारी माता है, राष्ट्र की धरोहर है, वो अपने स्थान पर वापस आती है घूम फिर कर। कहते हैं हम, वो आप अपने परिवारों में कहते हैं मेरी बच्ची तो गाय जैसी सीधी है, बोलते हैं ना। तो गाय वास्तव में सीधी होती है, वो अपने घर को वापस आती ही आती है, चाहे सारा दिन घूम ले, फिर वापस अपने घर आती है। अगर उसके लिए कुंडी लगी है वो अंदर कैसे जाएगी? तो आप उसका क्या उपयोग कर रहे हैं? हम अक्सर कहते हैं गाय हमारी माता है, बाकी आगे कुछ नहीं आता है, कहते हैं ना। तो गाय माता तो है। अब हमारे अजय जी हैं, अजय जी बहुत सूटी साफ सुथरे स्वच्छता के प्रतीक रहते हैं। 24 घंटे में इनको हमेशा बिल्कुल टिप टॉप देखता हूँ किसी भी रूप। अगर मैं इनकी माता जी को गंदे वस्त्र में देखूंगा तो क्या मैं इज्जत करूंगा इनकी? नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनको भी देखता हूँ और इनकी माता जी को भी देखता हूँ, जो खुद भी स्वच्छता के प्रतीक हैं। स्वच्छ कार्य के लिए हर चीज, ये नहीं कि उनके घर के अंदर का जो कूड़ा है वही डस्टबिन गाड़ी आएगी उसमें डालना है। वो अपने आसपास भी देखेंगे, गली में भी कहीं कचरा पड़ा है तो उसको भी साफ करके उसका कूड़ा इकट्ठा करके एक थैली में डालकर उसको डस्टबिन जो गाड़ी आती है नगर निगम की उसमें डालने का प्रयास करते हैं। आज ही मैं इनके माता जी घर से बाहर निकल रही थी तो एक थैली थी कूड़े की, तो मैं कहा माता जी मुझे दे दो, मैं डाल देता हूँ। कहते नहीं, अपने हाथ से किया गया कर्म सबसे बलवान होता है। तो ये सच्चाई है कि हमें हर काम अपने हाथ से करना है, चाहे वो स्वच्छता हो, सेवा हो या कोई अपने जीवन को जीने के लिए कुछ भी कार्य करना है तो वो स्वयं के हाथों से। हम कहते हैं कि हमारी श्वास चलते फिरते निकल जाए, वो सबसे बढ़िया है। अगर आप पढ़ गए, आज का समय ऐसा है ना बेटे बहू के पास समय है ना पोता पोते के पास समय की वो सेवा कर रहे हैं, तो हमारा शरीर चलते हुए निकल जाए उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। तो उसको दुरुस्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, हर वक्त संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करोगे, अभी जैसे बच्चे बैठे थे वो आज कहीं ना कहीं संघर्ष करेंगे जब भी कुछ मुकाम हासिल करेंगे। अपना जो लक्ष्य उन्होंने बनाया उसका अचीवमेंट कैसे करेंगे, वो संघर्ष के माध्यम से होगा। 18-18, 20-20, 22-22 घंटे
बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। कोई तप करता है तब वो तप मुनि कहलाता है। याद है ना, हमारे जो पूर्वज पहाड़ों पर जाकर सालों साल 12-12, 14-14 साल वर्ष तप किया करते थे, तब वो ज्ञान अपना बिखेरने संसार में आया करते थे। आज तो सारे संत महात्मा सब शहरों में ही रहते हैं। कोई हिमालय पर कोई बिरला मिल जाएगा या कुछ अलग से लोग मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में मैं ये कहता हूँ, ये मेरा मानना है कि मंदिर में घंटी बजाने से राम नहीं मिला करते। मंदिर में घंटी बजाने से राम नहीं मिला करते। राम मिलते हैं आपके भाव से, आपके कर्मों से। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं अपने पार्थ अर्जुन से, हे पार्थ, जो तेरे भाग्य में लिखा है वो तुझे जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ स्वयं करना होगा। पुरुषार्थ इन द सेंस ऑफ हमें अपने हाथ से कर्म स्वयं करना होगा। अगर हम हमारे आगे रोटी की प्लेट पड़ी है, थाली पड़ी है, वो हमारे अपने आप तो मुंह में आएगी नहीं, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपना हाथ जो है उस रोटी तक ले जाना होगा और उस रोटी के माध्यम से अपने मुंह में डालना होगा। वो निवाला हम खाएंगे, तभी जाकर हमारे पेट की पूजा होगी। हमने कर्म किया जब तो पेट को हमने अपना भरा ना, और पेट भरेंगे जब भी कोई कार्य होगा। खाली पेट भी राम नहीं मिला करते। कहते ना, भूखे पेट भी भक्ति ना होती। तो भूखे पेट भी भक्ति नहीं होती। तो आपके कर्म के बिना भी आपका शहर स्वच्छ नहीं हो सकता, इसको भी मान के चलिए। बच्चे स्कूल में स्वच्छता का ज्ञान लेंगे। देखिए, रोहतक नगर निगम, अब मैं मूल उद्देश्य पे आऊंगा। संस्कृति और धर्म की बात हो गई। मूल उद्देश्य हमने एक मिशन किया। अगर पीछे हम शायद नवंबर अक्टूबर में, हाँ 21 अक्टूबर के आसपास मैं नगर निगम कमिश्नर के पास किसी विषय पर चर्चा करने के लिए गया, तो वहां पर स्वच्छता का विषय छिड़ा कि महाराज जी शहर में स्वच्छता बहुत है, बहुत सी गाड़ियां मंगवानी है। उस समय शहर में स्थिति दयनीय हो गई थी। नगर निगम की जो गाड़ियां नहीं अवेलेबल थी, ठेका नहीं मिला था, कर्मचारी नहीं थे, उठाने वाला कोई नहीं था, बहुत परेशान हो रहे थे। तो मैंने कहा इसके लिए क्या है, स्वच्छता, आप गाड़ी आएगी, हर रोज गाड़ी आती है, कूड़ा उठाती है और चली जाती है। गाड़ी के डंपिंग, रोहतक शहर में कम से कम 40 से ज्यादा डंपिंग स्टेशन बन गए। डंपिंग स्टेशन समझते हैं ना, जहाँ पर कूड़ा अपने आप एकत्रित हो जाता है। आप घर से निकले, आपने थैली डाल दी, कोई और लाया, घर के वेस्टेज कपड़े पड़े हैं। आप महिला आश्रम गांधी कैंप रोड पे मैंने कई बार देख लिया, कपड़े के ढेर इतने पता नहीं कहां से आते हैं, लोग थैली भर के डाल जाते हैं। अरे आप उसका उपयोग जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आपके गर्मी के वस्त्र छोटे हो गए हैं, आप रेलवे स्टेशन पर जाइए या कहीं मंदिर के आसपास या कहीं गरीब दलित बस्ती, सुनारिया चौक की तरफ, अपना कहीं पे भी आपको दलित बस्ती नजर आती है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आपको मन में जो शांति मिलेगी ना, उससे बेहतर आप उसके कपड़े लेकर बर्तन खरीदने से जो शांति मिलेगी ना, उससे भी ज्यादा शांति मिलेगी। आपने किसी गरीब को वस्त्र पहनाने का प्रयास किया, उसकी ठंड को ढांपने का प्रयास किया, तो ये हमारी मानसिक शांति होती है। ये भी एक कर्म है आपका। वो कहते हैं कर्म करना ये नहीं होता कि आपने भंडारा लगा दिया और घर में भाई की बेटी भूखी बैठी है, या भाई परिवार अलग रहता है, वो गरीब परिवार से, वो शिक्षा भी नहीं हासिल कर पा रहे, उसको कॉपी किताब के लिए भी पैसे इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन आप बाहर जाकर भंडारा कर रहे हो, 200-200 लोगों का, 300-300 लोगों का, कई लोग तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, वहां पर दान करते हैं। वो ऐसा दान किसी काम का नहीं जो घर में बैठी बच्ची भूखी हो। आप पहनावा इतना बढ़िया से टॉप क्लास पहनोगे और घर की माँ गंदी साड़ी में, फटी हुई साड़ी में गली में मिलेगी, तो वो भी एक अन्याय होगा। तो आपका दायित्व बनता है कि हम समाज के, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े समाज सुधारक बन जाए, आपके हाथ से लेश मात्र भी आपने अपने जीवन का योगदान करते हुए कुछ फल भी, कुछ वस्त्र भी, कुछ खाने की चीज भी आपने गरीब और जरूरतमंद तक पहुंचा दी, वो आपकी पूजा है। ये कर्म आपके जाएंगे। ये महल, कोठी, बिजनेस
और बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये आपके साथ नहीं जाएंगे। आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। और कर्म क्या है? जो आपने गरीब की और जरूरतमंद की आपने सेवा करी, चाहे आपने मन में ठान लिया कि इस एक बच्चे की शिक्षा पे या दूसरी तीसरी चौथी तक की शिक्षा तक के लिए मैं अपने जीवन में अपने रोज के मेहनत ताने में से इस बच्चे के लिए भी निकाल के इस बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास करूंगा, तो वो कर्म आपका आपके साथ जाएगा। वस्त्रों का जो हम पहनावे, लोग दिखावे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और छोटे गरीब बच्चों को दुष्कार देना, वो भी गलत है। वहां पर आपकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए, वो कर्म आपके साथ जाएगा, हरि का नाम साथ जाएगा। तो इसकी तरफ प्रयास करना चाहिए। हम स्वच्छता पर बात कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक बोतल है, देख रहे हैं ना बोतल। अजय जी ने ध्यान नहीं दिया, मेरे को पानी दे दिया, लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं मैं पहले पानी की बोतल से हटवाने का काम करता हूं। उसका कारण क्या है कि ये पानी की बोतल आजकल इसलिए लोग करते हैं क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते। वास्तव में घर में कोई मेहमान आया, कोई शादी ब्याह है ना, तो कहते कौन पानी पिलाएगा। पहले हुआ करते थे घर पर, घरों में फंक्शन हुआ करते थे, ये कम्युनिटी सेंटर और ये जो आपके बड़े बड़े हॉल खुले हुए हैं उनमें नहीं हुआ करती थी। आपकी गली में ही टेंट लग जाता था और घर परिवार के ही लोग उस विवाह में या उस कीर्तन में या हवन में या कुछ भी कार्यक्रम है तो वो उसमें घर की महिलाएं, घर के बच्चे बड़े खुशी से सेवा करते थे। आज वो नहीं मिलते। उसका कारण क्या है कि पानी पिलाएगा कौन, बर्तन साफ करेगा कौन और उनकी सेवा करेगा कौन। हम तैयार होंगे या हमने अपना फंक्शन का आनंद भी लेना है तो हम ये सेवा करते रहेंगे तो हमारे बस का तो है नहीं कि हम किसी की सेवा करें। तो इन चीजों से बचने के लिए रेडीमेड बड़ी चीजें आ गई है। यूज एंड थ्रो, यूज किया और फेंक दिया, आपने इसका साफ तो करना नहीं है। और ये जो चीज है ना, मैं आपको बताऊं, कोई कागज होता है वो पानी में गल जाएगा, कोई खाद्य वस्तु होगी वो गल जाएगी, चावल होगा वो भी गल जाएगा, लेकिन ये चीज ऐसी है कि 100 वर्ष तक आपकी धरती से इसका लोप नहीं होगा। ये बोतल आप यूज करके फेंक दोगे, कहीं पार्क या कहीं खाली प्लाट में फेंक दोगे, आप जब भी देखोगे इसका टुकड़ा आपको प्लाट के अंदर मिलेगा जब तक कोई उठाएगा नहीं। तो ये ऐसा यूज है, सिंगल यूज है, इसका यूज किया और फेंक दिया। चाय हम बाजारों में कपों में पीते हैं, वो छोटे छोटे कप आते हैं, अंदर आप देखोगे बाहर से पेपर नजर आएगा, अंदर से पन्नी होती है। तो वो पन्नी गर्म, उसके अंदर जब चीज जाती है ना, गर्म पानी भी अगर उसके अंदर जाएगा तो आपके शरीर में कैंसर का रूप धारण कर देता है। तो आपको इन चीजों से भी बचना है। आजकल आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, महिलाओं को कैंसर हो रहा है। पहले ये सुना करते थे, नहीं होता था। पहले हार्ड जमीनी परिश्रम, कसरत लोग किया करते थे, पहलवानी किया करते थे और अपने हाथों से हर काम किया करते थे। अपने चूल्हे बनाना, अंगीठी बनाना, तंदूर बनाना, लेपना, फर्श को लेपना, मिट्टी से लेपना, सब काम सुबह उठते ही चालू हो जाता था कि वो हाथों से करना। आज वो हाथों से ना तो महिलाएं कर रही, ना हम कर रहे हैं, ना बच्चे कर रहे हैं, ना आगे आने वाली पीढ़ी करेगी, क्योंकि टेक्निकली हम इतने फास्ट हो गए हैं। हर चीज को हम पल भर में करना चाहते हैं। जैसे हम मोबाइल को हम अंगूठे के जरिए फटाफट देखा और फटाफट आगे स्क्रॉल करते करते हम आगे पहुंच जाते हैं और किस दुनिया में पहुंच गए। आज हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, माता पिता के पास कोई समय नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। पहले संस्कार बच्चों को घरों में मिला करते थे। अजय जी एक गिलास पानी पिलवा दीजिए मेरा। तो संस्कार हुआ करते थे, 2 संस्कार केंद्र हुआ करते थे। एक बच्चे का जो घर होता था, जन्म लेता था, पहली शिक्षिका माता ही कहलाती थी और उसके बाद स्कूल में जब जाता था तो शिक्षक वहाँ संस्कार देता था समाज के प्रति, देश के प्रति, उनके लक्ष्य के प्रति, जो अजय जी जैसे हम दे रहे हैं। तो ये हुआ करता था। आज संस्कार घरों से गायब हो गए। वास्तव में संस्कार है ही नहीं। कारण क्या कि ज्वाइंट परिवार रह नहीं गए, सिंगल फैमिली वाले रह गए हैं। कारण क्या कि माता पिता भी कहते हैं हम इतना दोनों भी अर्जित कर लें, हम एक बच्चे को पाल लें, ढंग से शिक्षित कर लें, उसका जीवन बना लें, यही बहुत है, हम बूढ़े बुढ़िया को नहीं रखते। ये हालात है, सच्चाई है। हर कोई जानता है, जो ज्वाइंट परिवार में रहता है वो भी जानता है, जो कोई एकल परिवार में रहता है वो भी जानता है। तो कोई दादा दादी नहीं, माँ बाप
निकल गई नौकरी पे, पीछे या तो मेड के जरिए बच्चे पलते हैं या बच्चे स्कूल से आएंगे, उनका खाना अंदर किचन में पड़ा होगा तो खाएंगे, फिर थोड़ी मटर गश्ती करेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ट्यूशन का टाइम होगा, इस तरह से गतिविधियां चलती रहेंगी। तो मैं ये कहता हूँ आप अपने जीवन में अगर आप बाहर भी हैं, जॉब करते हैं, डेली का 1 घंटा बच्चों को जरूर दें, अपने पास बिठाकर खाने की टेबल पर आप वहीं पे उनसे बातचीत करिए, उनके जीवन को जानने का प्रयास करिए, बच्चे की कैसी संगत है, कैसे लोगों से मिल रहा है, पढ़ाई में कैसा चल रहा है, स्कूल में क्या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। आजकल बहुत सी ऐसी समाज में ऐसी जगहें हैं जहां बच्चा इजीली पहुंच जाता है और उसका गलत मिसयूज होता है। तो ऐसा प्रयास कीजिए अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, ये नहीं डंडा लेकर बैठना, डंडा लेकर नहीं बैठना, बच्चे को प्यार से और उसका दोस्त बनकर, माँ उसकी सहेली बनकर बिटिया की और बाप जो है उसका दोस्त बनकर कार्य करेगा, ये काम करेंगे तो वो बच्चा अपने हाथ से निकलेगा नहीं। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ सिगरेट और नशे के प्रति बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ आप मानेंगे नहीं, रात को 2-2 बजे तक वहाँ पे एक्टिवा पे क्या सप्लाई होता है आपको बता दीजिए, आप ज्यादा समझते, 1-1, 1:30 बजे तक दारू सप्लाई करते हैं। आप ये देखिए कितना गलत कार्य है। और ये आगे बच्चा रोज देख रहा है कि मेरा बाप जो है एक्टिवा में दारू की बोतल रखता है, ये लेके जा रहा है। मैंने एक बच्चे से पूछा आपके पापा क्या काम करते हैं, तो मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा ये स्कूटर में क्या ले जा रहे थे, कह रही ये दवाई की बोतल है। तो आज तो वो दवाई की बोतल कहेगा, 4 साल बाद उसे पता होगा कि ये क्या है। दवाई की बोतल जब डिग्गी में ही टूट जाती है तो उसकी गंध कहाँ तक पहुंचती है। हम स्वच्छता की बात करते हैं, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, घर के बाहर इतने पूरे कार्य हो रहे हैं, उसके प्रति हम शून्य हैं। कल रात को ही मैं सनातन धर्म मंदिर में 12 डायल वाली जिप्सी मेरे को देखकर रुक गई, क्योंकि वो देखकर यूं रुक गई क्योंकि मैं गौ सेवा के ऊपर रात को काम करता हूँ तो अक्सर जिप्सी आती है, बुलाना पड़ता है हेल्प के लिए। तो वो मेरे को देख के रुक गए, तो कहने लगे कैसे हैं महाराज जी, आज कई दिन बाद थे। मैंने कहा बस कभी कभी धर्म के रास्ते पे भी आना पड़ता है, कर्म तो करते ही, कभी कभी मंदिर में भी आना पड़ता है। वहाँ पे संकीर्तन था, मतलब भक्त लाल जी की कथा थी, तो उस कथा में मैं गया था। तो उस कथा के समापन पर मैं बाहर खड़ा था, जैसे जब ये वो रुकी तो मैंने कहा आपका क्षेत्र कैसा चल रहा है, आपका क्षेत्र कैसा चल रहा है। तो उन्होंने बताया बढ़िया। मैंने कहा बढ़िया कहाँ से चल रहा है, कह रहे आजकल तो गाय माता के ऊपर जब से आप तो आए हो इस तरफ, तो गाय माता के ऊपर तो कोई ऐसी होती नहीं है, अगर कोई चीज़ होती है तो आप गायों को भी उठवा देते हो। अभी सुनील भाई जी बैठे हैं यहाँ पे, इनके सामने जो गौएं उठी थी ना, बैक में तो मैं ही था, फ्रंट में नहीं आया। उसका कारण था फ्रंट में ना आने का कारण, क्योंकि फ्रंट में मैं खड़ा होता तो वहाँ की जो डेयरी वाले थे ना, वो कहते बाबा जी रखवा देना, आप ऐसा काम करवा रहे हो, शोभा नहीं देता। तो मैं उस चीज से बचने के लिए मैंने किसी की सिफारिश नहीं ली थी, क्योंकि इतना बुरा हाल कर रखा था। मैंने 50 से ज्यादा गौ सेवक बुलाकर वो वहाँ पे उस दिन 11-12 गौएं नंदी वहाँ से उठवाकर प्राइवेट जो गौशालाएं हैं उनमें भिजवाई थी, ताकि वो वहाँ पे उनका खाना पीना हो जाएगा। यहाँ कचरा थैली सब कुछ खा रहे हैं, तो वो हमारे गाय माता का भी अपमान हो रहा है और हमारे स्वास्थ्य का भी अपमान हो रहा है, हमारे स्वच्छ स्रोत का भी अपमान हो रहा है। उस नाते एक प्रयास है। तो मैंने कहा कि सही है, तो कह रहे हाँ सही है। मैंने कहा रात को कितनी एक्टिवा यहाँ से गुजरती है, कह रहे काफी निकलती है। मैंने कहा कभी आपने जांचा उनको, कह रहे कोई आता जाता होगा। मैंने कहा आप 4 दिन पहले देखिए, 4 दिन लगातार देखिए कौन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो रात को 12-12, 1-1 बजे निरंतर आ रहा है, प्रतिदिन निकल रहा है। अगर कोई एक ऐसा एक्टिव वाला जो पारिवारिक मेंबर है, परिवार के प्रति कहीं अपनी जिम्मेवारी पूरी करने के लिए या कहीं से अपना काम खत्म करके आ रहा है या कोई दुख दर्द के लिए बाहर निकला, वो तो एक दिन दिखाई देगा। जो आपको सप्ताह भर रोज रात को 12 बजे नजर आएगा, 1 बजे नजर आएगा, वो व्यक्ति गलत होगा। क्योंकि रात को कौन निकलता है, रात को चोर उचक्के निकलते हैं, गलत काम करने वाले निकलते हैं, आप उनको ध्यान दीजिए। तो उन्होंने मेरे को कहा, अपना नंबर भी कल मुझे दिया कि महाराज जी मैं आपको सूचना दूंगा, जो भी
सप्ताह भर आप नोट करो कि ये व्यक्ति रोज इतने बजे इधर से आता है, इधर जाता है, यूं भगाता है, यूं भगाता है, तो ये ऐसे काम करते हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। रास्ते अपने व्यवसाय को चलाने के बहुत हैं, आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, गलत रास्ते पर आया हुआ पैसा थोड़ी नहीं रखते। 2 डस्टबिन बने होते हैं गाड़ी में, नीले में सूखा और हरे में गीला डालने का होता है। हम जो फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, छिलके खाते हैं, छिलके सब्जी के होते हैं, हम गौ माता को डाल देते हैं। नहीं डाल पाए तो हमने थैली में डाला, उसी डस्टबिन में इकट्ठा सूखे में या गीले में डाल दिया। वास्तव में सूखा कूड़ा जो निकलता है ना घरों से, उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है। हम कूड़े को 3 कैटेगरी में बांट के चलते हैं। रिसाइकिल होता है सबसे अंत में, रिड्यूस यानी कि सबसे पहला कूड़े का हमें रिड्यूस करना है, कम से कम यूज करना है। उसके बाद हमने रीयूज करना है, उसके बाद हमने रिसाइकलिंग करना है। कूड़ा जो घर से निकला सूखा कूड़ा वो आप थैली में डालिए और नीले डस्टबिन में डाल के आइए। ये तो हो गया। अब ये यूज एंड थ्रो वाला जो कूड़ा होता है, एक ही बार यूज होता है, इसको हम फेंक देते हैं, ये हमारे प्रकृति को नष्ट करता है। हमारी जो संस्कृति है, जो हम कहते हैं बदलाव आ गया समय, पहले सर्दी में ठंडी हुआ करती थी या ठंड हुआ करती थी, गर्मी में ऐसा मौसम हुआ करता था, आज वो नहीं है। मानते ना, सर्दी में हमें याद है अक्टूबर नवंबर में हम रजाई ओढ़ के कंबल ओढ़ के रामलीला देखने जाया करते। आज वो समय नहीं है, अभी तक देख लो ठंड नहीं पड़ी है। तो ये हमारा प्रकृति का कितना नुकसान हो गया, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार है। जो सड़क पे कूड़ा पड़ा है उसके भी हम स्वयं जिम्मेवार है। कूड़े वाली गाड़ी आएगी, वो उठा के चली जाएगी और फिर भी 2 घंटे बाद अगर हम उस जगह से निकलेंगे, डंपिंग पॉइंट से निकलेंगे, तो फिर कूड़ा पड़ा होता है। तो वो कूड़ा क्या निगम वाले फैला जाते हैं? हम ही फैलाते हैं ना। क्योंकि क्यों फैलाते हैं? जब कूड़े की गाड़ी घर में आई ना, हमारी माताएं बहनें किचन में काम कर रही हैं तो वो नहीं डाल पाई घर में, क्योंकि मेंबर वो नहीं है, वो किचन का काम छोड़ के जा नहीं सकते। लेकिन मैं ये कहता हूँ वो उस दिन नहीं डाल पाए तो उसको रखिए डस्टबिन के अंदर और अगले दिन समय से पहले वहां पर अपना समय निश्चित करिए कि इतने बजे गाड़ी आती है, उनको इतने बजे कूड़ा डाल दिया ना, वो डालिए। जो गीला कूड़ा होता है उसको अव्वल तो प्रयास कीजिए कि आपके घर के आसपास गाय माता या चरने वाला कोई भी पशु आता है तो उसको दीजिए, नहीं तो उसको गीले कूड़े को खाद बनाया जा सकता है। रिसाइकलिंग करके हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे सुधीर शर्मा जी बैठे हैं, शर्मा के नाम से आपको बहुत लोग पंडित जी हैं, मानते हो ना? तो पंडित जी अक्सर क्या कहते हैं, आपके घर में पूजा हुई, हवन हुआ, तो ये जो सामान है ये आपने चलते पानी में परवाह कर देना। कहते हैं मत कीजिए, इनकी हर बात का अनुसरण मत कीजिए, अपनी लाइन को लंबा कीजिए। आज समय छोटी लाइन का नहीं है, अपनी लाइन को बड़ा कीजिए। उस पौधे जो आपके घरों में पौधे हैं या क्यारी है या आपके आसपास कोई गार्डन है, कोई खाली जगह है, गड्ढा खोदकर उसके अंदर डालिए। चावल हो, फूल हो, कुछ भी ऐसा गीला हो, इन चीजों से खाद बनती है। इसको गड्ढा खोद के आप खाद बनने के लिए डाल दीजिए और थोड़े दिन में देखोगे वहां से कोई एक बीज अंकुरित होगा और वो पौधे का रूप लेगा। आप पौधा स्वयं लगा सकते हैं। हर घर में देखो, जीवन एक सत्य है, मौत भी एक सत्य है। मौत सत्य है, हर व्यक्ति ने जाना है। किसी की दादी, किसी की नानी, कोई ना कोई घर में आसपास देहांत हो जाता है। उनकी समृद्धि में आपने एक पौधा लगा देना, जहाँ पे आपने खाद देनी शुरू करी, बनानी शुरू करी, वहां पे एक पौधा लगाइए। पौधा एक बीज से भी लगकर अंकुरित होगा और उसका आपने सेवा करनी है कि आपको पता है कि मैंने ये पौधा अपनी दादी के नाम लगाया या बच्चे ने अपनी दादी के नाम लगाया। उसकी सुरक्षा करना, उसको पेड़ का रूप बनने तक आपने उसकी सेवा करनी। कब कितनी मात्रा में जल देना है हर पौधे के हिसाब से तय होता है। सर्दी में पानी कम, गर्मी में थोड़ा पानी ज्यादा, कई बार 2-2 टाइम भी दिया जा सकता है। तो कितना पानी लगना है, ज्यादा नहीं लगता। पानी की कमी रोकथाम में तो है नहीं। और ये काम करके उस जगह को आपने पवित्रता भी आएगी, आपके गंदे कचरे गीले कूड़े का सदुपयोग भी होगा। आपके माता पिता दादा दादी के नाम से लगाया गया पौधा एक समृद्धि बनेगा। आपके आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे देखेंगे कि हमने उनकी याद में ये लगाया, तो वो उनका याद करने का, उनका रूप उस पेड़ पौधे में नजर आएगा। तो ये संस्कार भी बच्चों से जाएगा। बच्चे जो होते हैं ना, 3 पीढ़ियों का रूप धारण करते हैं। बच्चे छोटे हैं तो वो आज सीखेंगे, कल को थोड़े से बड़े होंगे तो वो अपने छोटे बच्चों, भाइयों को, बहनों को सिखाने का प्रयास करेंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे।
और उसके बाद जब शादी हो जाएगी, उनके भी बच्चे होंगे, तो वो उस पीढ़ी को भी ज्ञान देंगे। तो बच्चा जो आज का बच्चा है ना, 3 पीढ़ियों तक ज्ञान बांटता है। और आज अगर आप अपने बच्चे को स्वच्छता के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने कर्म के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आप उनका ध्यान बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी चीज को लक्ष्य को पा ना सके, ऐसा पा सकते। तो माँ बाप कई बार क्या होता है, हमने अजय जी ने कह दिया अपने पड़ोसी को, देख कितना कूड़ा पड़ा है, तू उठाता क्यों नहीं, उसको डस्टबिन में डाल, रोज गाड़ी आती क्यों नहीं करता। कह रहे तू परे जाना, जो रोकट की भाषा मैं वो बात कर रहा हूँ, तू परे जाना, कर लेंगे परे जा, यही भाषा यूज होती है। तो नहीं मानते। लेकिन घर के बच्चे अगर माँ बाप को कहेंगे मम्मा ये गलत है, पापा ये गलत है, ये आपको काम नहीं करना, तो वो जो संदेश है जो बच्चे अपने माता पिता के प्रति या समाज में या अपने अड़ोसी पड़ोसी को जो संदेश देंगे, वो बच्चे का संदेश, हम बच्चे को बड़े गालों को सहलाते हैं, प्यार देते हैं, तो बच्चों की बात माँ बाप को बुरी नहीं लगती, ना पड़ोसी को बुरी लगती है, अगर वो बच्चा गलत नहीं है तो ये बच्चा अगर देने का प्रयास करेगा तो हमारा शहर स्वच्छ होगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होंगे। संदेश तो मेरा, अगर आप मुझे 1 घंटा बुलाना चाहोगे मैं बोल लूँगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बोर हो गए हों मेरे से। और मेरा यहाँ पहुँचने पर आपने जो अभिनंदन किया उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस GDS गुरुकुल की जो नींव है वो आगे एक विशाल रूप धारण करे। मैं ऐसी शुभकामनाएं देते हुए अपने स्थान पर विराजित होता हूँ। जय श्री राम। आज से इसका यूज करता हूँ। बाबा जी के हाथ में जो गिलास है उस गिलास के प्रतीक है कि 1 मिनट से पहले हमारी टीम ने 1 मिनट में चेंज कर दिया। तो बाबा जी आपने कहा और उन्होंने कहा यस सर। हम तो वैसे भी क्या बैठे रहते हैं कि कोई भी हमें अच्छी आदत मिले हम उसको चेंज करें, पर दिक्कत क्या आती है, कई बार जब कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें कई बार समाज के तरीके से भी चला जाता है। फिर कुछ पैकिंग का आजकल चीजें आने, शादी में जाते हैं तो सारी चीज क्या होती है आपको पता ही है। और कोशिश करेंगे कि इस व्यवस्था को और चेंज करना। मैं अपनी टीम के लिए क्लैपिंग करें। 1 मिनट से उन्होंने माना और उन्होंने इशारा भी नहीं किया, बाबा जी ने समझाया, 1 मिनट में चेंज हो गया। ये GDS की ताकत है। थैंक यू वेरी मच पूरे स्टाफ को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने आज यहाँ से स्वच्छता के बारे में जो बाबा जी ने बताया उसको माइंड में सेट करके चलना है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई, जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करना है आपने। क्योंकि जब आपका बच्चा बड़ा अधिकारी बनेगा ना, तो ध्यान रखना, जब उसको ये पता चल गया ना भाई ये ऐसी जाति है, मेरी जाति है, तेरी जाति है, उसकी जाति है, वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, उसको बोलना है जो सही है वो तेरे साथ है, वो किसी भी जाति का हो। जो गलत है वो किसी भी जाति का हो, वो गलत है। तो इन चीजों का हमें बच्चों के माइंड में डालना है। और उसके साथ साथ हमें इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले जन्नत के पापा काव्या और पल्लवी के फादर एक बार आए, सांची के फादर प्लीज, रिया शेख के फादर, बाबा जी को GDS गुरुकुल की तरफ से आप सम्मान करें।